नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पोर्ट्स यानी खेल कूद। ये स्पोर्ट्स का सेकंड वीडियो है। इसके पहले वीडियो में हमने जाना था ओलंपिक्स गेम की शुरुआत कब हुई है, कहाँ से हुई है, इसका शुभंकर क्या था, इसका फ्लैग क्या था, शुरुआत कहाँ से हुई है, इसके उद्देश्य क्या थे, सारी बातें जो बेसिक फैक्ट थे, बेसिक जानकारी थी, उनको हमने पढ़ लिया है। अब आगे कि ओलंपिक गेम्स कहाँ कहाँ पे हुए हैं, कब कब हुए हैं, कब कब नहीं हुए हैं, किन कारणों से नहीं हुए हैं, जो भी इनके बारे में इंफॉर्मेशन है सभी आज हम पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम में आने की संभावना है एमपीपीएससी प्री में, जो आपका 17 दिसंबर को है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक गेम्स के बारे में। देखिए हमारी टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है। एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज जो आपको 17 दिसंबर को है और 28 अप्रैल को भी आपका पेपर होने वाला है। तो दो प्री आपके सामने हैं, बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करना है। टेस्ट सीरीज लगाइए और अपने आप को देखिए कि आपने कितना पढ़ा है, कितना आपको याद है, कितना आप भूल रहे हो, कौन से टॉपिक आपके कमजोर हो रहे हैं, और उनको बार बार रिवाइज करिए। तो ये आपको टेस्ट सीरीज से इसका लाभ मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट पर arambclass.com। क्या वेबसाइट है? देखिए आरंभ आरंभ क्लास .com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर आपको जाना है और हमारे 799 की जो टेस्ट सीरीज है वो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। 399 की भी है। 399 में आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। तो बिना टाइम बर्बाद किए आज ही आप जाइए वेबसाइट पर और परचेज करिए और आगे बढ़िए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं, समर ओलंपिक की बात हो रही है। समर ओलंपिक, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ठीक है, ग्रीष्मकालीन की बात हो रही है, समर की बात हो रही है, ध्यान रखना। क्वेश्चन इसमें आता है कि जो अभी समर ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, शीतकालीन भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो हमने पढ़ा था कि जो ओलंपिक गेम्स हैं उनकी शुरुआत कब से हुई है, तो उनकी शुरुआत हुई है 1896 से। कब से हुई है? 1896 से। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। तो भैया एथेंस यानी यूनान से इसकी शुरुआत हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखें तो जो पहला गेम हुआ था तो इसमें भारतीयों ने भाग नहीं लिया था, और सबसे मेन बात है कि इसमें सिर्फ पुरुष लोगों ने भाग लिया था। दो फैक्ट है कि इसमें सिर्फ पुरुष लोगों ने ही भाग लिया था। दूसरा फैक्ट है कि इसमें भारत ने भाग नहीं लिया था। अगला फैक्ट है इसका जो उद्घाटन है, जो आपका पहला गेम है, इसका जो उद्घाटन है वो किंग जॉर्ज ने किया था। ये 3 फैक्ट ऐसे हैं, ये कई बार पूछे गए हैं, तो आगे भी आएंगे। पुरुष खिलाड़ी ने भाग नहीं लिया। अब इसमें जो पदक हुए थे तो ये 245 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया और कुल 43 पद इसमें रखे गए थे। कितने? 43 पदक, मेडल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसके बाद जब देखो हर 4 साल में होता है, तो 1896 के बाद में जब 1900 में हुआ है तो कहां हुआ है? अब ध्यान रखना है। पहला आपका हुआ एथेंस यूनान में हुआ है, दूसरा जो आपको हुआ है वो पेरिस में हुआ है। कहां हुआ है? पेरिस में, फ्रांस में। आपने पहला कर लिया, उसके बाद आप घूमने गए तो कहां घूमने गए? पेरिस, फ्रांस। ठीक, तो ये फ्रांस में हो गया। कब हुआ? 1900 में। बात क्लियर है आपको? अच्छा फैक्ट है ये। भारत ने भी इसमें भाग लिया। तो भैया भारत ने, क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भारत ने किस ओलंपिक में भाग लिया था, तो आंसर क्या होगा? 1900 में भाग लिया था, पेरिस में। हमने कहा भैया हम वहीं जाएंगे जहां पर जो आपका स्थान काफी अच्छा होना चाहिए, पेरिस है, फ्रांस है, तभी आएंगे हम लोग। उसके पहले हमने, एथेंस काफी बोरिंग स्थान है तो हम उसमें भाग नहीं लेंगे, हम पेरिस को चुनेंगे। तो 1900 में हमने भाग लिया पेरिस में। अब इसमें देखिए जो हमने भाग लिया तो उसमें भारत की तरफ से 2 सिल्वर मेडल जीते थे। ठीक है, 2 सिल्वर जो आपके मेडल हैं वो जीते हमने नॉर्मन पिचार्ड ने। किसने? नॉर्मन पिचार्ड ने जीते इसमें। अब इसमें एक बात देखें, नॉर्मन पिचार्ड, तो क्वेश्चन आपसे बनेगा कि पहला मेडल भारतीय किस भारतीय ने जीता था? इसका आंसर क्या होगा? नॉर्मन पिचार्ड। नॉर्मन पिचार्ड, बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो नॉर्मन पिचार्ड, 2 सिल्वर। आगे बढ़े, आप देखें। अब देखिए इसके बाद फिर हुआ, इसके बाद क्या होता है? 1904 में हुआ। अब देखें इसके बाद में आपका होता है 1904 में, ये आपका होता है यूनाइटेड स्टेट्स में, सेंट लुइस। ठीक है, फिर आपका होता है 1908 में, ये आपका होता है लंदन में। ठीक है,
लंदन में हुआ आपका 1908 में। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि लंदन में कितनी बार ओलंपिक हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, कितनी बार रिपीट हुआ है लंदन। इसके बाद 1912 में आपका हुआ था स्टॉकहोम में हुआ था, ये आपका आता है स्वीडन में। ठीक है, अब देखो 1916, ये बहुत काम का है। 1916 में कैंसिल हो गया था। अब देखो क्वेश्चन क्या आता है आपको कि कितनी बार कैंसिल हुआ है, तो 3 बार कैंसिल हुआ है। ठीक है, कब कब हुआ, सबसे पहला आपका हुआ है 1916 में, ये आपका हुआ था वर्ल्ड वार फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण ये कैंसिल हुआ था। कहां होना था, ये आपका होना था बर्लिन यानी जर्मनी में ये होना था, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण कैंसिल हो गया। तो कब हुआ था, ये आपका 1916 में हुआ था। अब क्वेश्चन आपसे बनेगा कि कौन से नंबर का था, तो भैया 6वां था, ये 6 नंबर का ओलंपिक जो था वो आपका कैंसिल हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आपका 7वां हुआ 1920 में, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका बेल्जियम में हुआ, एंटवर्प, ये बेल्जियम में हो गया। कब हुआ आपका 7वां। फिर आपका 8वां 1924 में पेरिस फ्रांस दोबारा हुआ। ये ध्यान रखते चलिए, आप नोट्स में लिखिए कि पेरिस कितनी बार रिपीट हो रहा है, लंदन कितनी बार रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन यहां से भी पूछे गए कि पेरिस में कितनी बार हुआ है, लंदन में कितनी बार हुआ है, ऐसे क्वेश्चन। ठीक, तो 1916 यानी 6वां आपका कैंसिल हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए, अब देखिए अब अच्छे फैक्ट आने वाले, बहुत काम के। इसके बाद देखिए, इसके बाद 1928 में हुआ था आपका एम्स्टर्डम, आपका हुआ था नीदरलैंड में, और इसमें हॉकी में हमने गोल्ड जीता है। क्या, 28 में हमने हॉकी में गोल्ड जीता। आप ध्यान रखना है, देखिए हॉकी में हमने 1980 तक, यानी 1928 से 1980 तक हमने 8 बार गोल्ड जीता है, उसके बाद हमने गोल्ड नहीं जीता है। अब वो 8 बार, तो उनमें 8 बार लगातार 6 बार हैं, फिर बीच में गैप है, फिर 2 बार है। ठीक, तो 28 से लेकर आगे तक 6 बार हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहला गोल्ड हॉकी में आया था हमारा 28 में एम्स्टर्डम में नीदरलैंड में, फिर आया 32 में लॉस एंजलिस में। ठीक, यानी कि 9वें और 10वें गेम में हमें गोल्ड आया। फिर 36 में बर्लिन जर्मनी में गोल्ड आया हॉकी में। फिर 40 वाला कैंसिल हो गया। फर्स्ट आपका देखो 1916 यानी कि 6वां आपका जो ओलंपिक था वो कैंसिल हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वार के कारण। और जो आपका 12वां 6 दूनी 12, तो आपका जो 12वां ओलंपिक था वो कैंसिल हुआ था सेकंड वर्ल्ड वार के कारण। ठीक है, ये होना कहा था, ये आपका टोक्यो में होना था, लेकिन ये नहीं हो पाया। ठीक, इसके बाद देखें फिर आपका 44 ये भी कैंसिल हो गया। ये कहां होना था, ये आपका लंदन में होना था। तो पहला जर्मनी में कैंसिल हुआ, फिर टोक्यो में कैंसिल हुआ 40 में, और 44 में आपका लंदन में कैंसिल हो गया। तो 6वां 12वां और 13वां ये कैंसिल हुए हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, चलो इसके बाद देखो 48, तो 28 हमने 1928 32 36 बीच में गैप आ गया, 48 52 और 56, तो लगातार हमने 6 बार जीते हैं, 28 32 36 48 52 56। तो लगातार हमने 1928 से लेकर 56 तक हमने लगातार 6 बार गोल्ड जीते हैं। ठीक, अब ध्यान रखना है आपको। इसके बाद आपको जो 1948, तो 40 और 44 कैंसिल हो गया, 12वां 13वां कैंसिल के बाद में 48 1948 में जो आपका 14वां ओलंपिक हुआ है वो आपका लंदन में हुआ है। लंदन में चूंकि कैंसिल हुआ था इसलिए वापस से लंदन में हुआ। ठीक, 48 में गोल्ड आया। 52 में हुआ था हेलसिंकी में हुआ था, आपका फिनलैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था, फिनलैंड में हुआ था हेलसिंकी में। केडी जादव, यहाँ भी गोल्ड आया है ना, यहाँ भी गोल्ड है। तो केडी जादव को कुश्ती में कांस्य पदक का इनाम मिला। ये पहला व्यक्तिगत पदक था भारत का। स्वतंत्र भारत का मैंने कहा था आपसे बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो ये स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत पदक था केडी जादव का, कुश्ती में कांस्य पदक। ठीक है, अच्छा फैक्ट है। हॉकी में गोल्ड कब से कब तक मिला है ये आपको ध्यान रखना है, और व्यक्तिगत पदक का मिला है 1952 में फिनलैंड में, ये आपको मिला है केडी जादव को। ठीक है, चलिए तो मैंने क्या बोला आपसे, हॉकी में लगातार मिला है आपको 28 से लेकर 56 तक, बीच में गैप आया। देखो बीच में 56 में क्या मिला आपको, 56 तक मिला है। तो 56 में आपको मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में आपको गोल्ड मिला हॉकी में। इसके बाद में 60 में हमें सिल्वर मिला है हॉकी में। बात क्लियर है। तो कब कब कहां हुए आपको ध्यान रखना है।
ठीक है, तो लगातार 6 मिले। इसके बाद 7वीं बार में हमें हॉकी में सिल्वर मिला है। 64 में दोबारा से हमें इसमें गोल्ड मिला है। ठीक, तो 28, 32, 36, 48, 52, 56, फिर 64 और 80, तो लगातार हमें 6 बार मिला है और कुल 8 बार अब तक मिला है। 7वां मिला है टोक्यो जापान में और 8वां मिला है हमको मॉस्को सोवियत यूनियन में, यूएसएसआर में। ठीक है, तो आपको जो 60 का हुआ था आपका रोम इटली में हुआ था, इसमें सिल्वर मिला है हमको हॉकी में, टोक्यो जापान गोल्ड है। इसके बाद में 68 में आपको जो है 68 में आपका मैक्सिको में हुआ था, सिटी आपकी थी मैक्सिको, इसमें हमने हॉकी में कांस्य जीता, हमें हॉकी में हमें कांस्य मिला, इसमें ब्रॉन्ज मिला। इसके बाद देखिए आप 1972 में म्यूनिख में हुआ था, है ना, जो आपका म्यूनिख है यानी कि आपका जो वेस्ट जर्मनी है, तो कांस्य इसमें हॉकी में आपको मिला है। बात क्लियर है, हॉकी में इसमें आपको मिला है, इसमें हॉकी में ब्रॉन्ज मिला है। ठीक है, इसके बाद देखिए 1976 में मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है और इसमें हमें कोई पदक नहीं मिला है। इसके बाद हमें 1980 में आपका जो है मॉस्को यानी कि यूएसएसआर में हुआ था, इसमें हमें हॉकी में गोल्ड मिला है। ठीक, चलिए आगे बात, देखो इससे पहले जो हमने बात की थी कि हमें लगातार गोल्ड कब मिला है, और तो क्वेश्चन यहां से बन जाता है कि इसमें जो कैप्टन कौन था, तो सबसे पहले एम्स्टर्डम में हमें गोल्ड मिला है। ये इसको अब मैं इसको बार बार क्यों पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला गोल्ड हमें हॉकी में मिला था एम्स्टर्डम में, 1928 में गोल्ड मिला। इसमें कप्तान कौन था, इसमें कप्तान थे आपके जयपाल सिंह मुंडा। कौन थे, जयपाल सिंह मुंडा। बात क्लियर है। इसके बाद में हमें लॉस एंजलिस में मिला है 32 में लाल सिंह बोखारी। इसके बाद में मिला बर्लिन में 36 में गोल्ड मिला है मेजर ध्यानचंद। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि मेजर ध्यानचंद कौन से खेल में, कौन से गोल्ड में कप्तान थे, तो भैया ये 3rd नंबर के यानी कि 1936, मतलब जो बर्लिन जर्मनी में हुआ था 36 में, उसमें जो गोल्ड मिला है तो उसमें कप्तान थे मेजर ध्यानचंद, पहले के कप्तान थे जयपाल सिंह मुंडा। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद लंदन में हुआ चौथा आपका, मतलब चौथा गोल्ड आपको लंदन में मिला है, 48 में हुआ ये गोल्ड मिला इसको हमको, किशन लाल थे कप्तान। फिर आपके हेलसिंकी में हुआ आपका ये 52 में गोल्ड मिला है, केडी सिंह कप्तान थे इसमें। मेलबर्न में हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, 56 में हुआ ये और इसमें गोल्ड मिला है बलबीर सिंह सीनियर। अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो लगातार हमें 6 बार मिले। ठीक, शुरुआत हुई थी आपकी एम्स्टर्डम से और अंत हुआ आपका मेलबर्न में, जो आपका रिकॉर्ड टूटा मेलबर्न में। इसके बाद में रोम यानी इटली में हमें 60 में इसमें सिल्वर मिला, उसमें आपके थे लेस्ली क्लॉडियस। ठीक, टोक्यो में दोबारा हमें 64 में गोल्ड मिला है, तब आपके थे आपके चरणजीत सिंह। ठीक, इसके बाद में मेक्सिको सिटी 68 में हुआ, हमें ब्रॉन्ज मिला। इसके बाद हमें म्यूनिख में हुआ 72 में, यहाँ पे हमें ब्रॉन्ज मिला। इसके बाद मॉस्को में हुआ 80 में, इसमें हमें गोल्ड मिला। ये हमारा अंतिम गोल्ड था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जब हमें सबसे पहला कि हमें अंतिम गोल्ड कब मिला, तो आपका आंसर है 1980 में मिला। स्थान क्या था, मॉस्को था। ठीक है, उस समय कप्तान कौन थे, तो आंसर है वासुदेव भास्करन। क्या है, वासुदेव भास्करन। ये सभी जो नोट्स हैं आपकी कॉपी में होना चाहिए एग्जाम में रिवाइज करने के लिए। ठीक, तो काफी अच्छे फैक्ट हैं, आप एग्जाम के लिए काफी काम के। ठीक, तो भैया 80 तक पढ़ लिया हमने, आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप इसके बाद देखें आप 23वां जो आपका हुआ है वो 84 में हुआ है, ये आपका हुआ लॉस एंजलिस में हुआ है, इसमें कोई भी हमें गोल्ड नहीं मिला है। 80 के बाद में हमें गोल्ड 3 बार नहीं मिला है। फिर 24 में आपका हुआ है 88 में साउथ कोरिया में गोल्ड नहीं मिला, सॉरी इसमें कोई मेडल नहीं मिला, मतलब कि जो नो लिखा ना, तो कोई भी पदक हमें इसमें नहीं मिला है। 80 के बाद में 84, 88 और 92 आपकी बार्सिलोना स्पेन में हमें कोई भी पदक नहीं मिला है। ठीक, तो लगातार 3 बार 84, 88 और 92, 3 साल तक हमें कोई भी पदक नहीं मिला है। अच्छा फैक्ट है ये भी। ठीक, चलो इसके बाद देखें 1996 अटलांटा यूनाइटेड स्टेट, इसमें हमें टेनिस में कांस्य मिला। ये पहला मौका था कि हमें टेनिस में कांस्य, टेनिस में हमको इसको मिला है। तो ये किसको मिला, तो ये आपको मिला था लिएंडर पेस को। ठीक, तो कभी आपसे क्वेश्चन आता है कि लिएंडर पेस को ओलंपिक में कब ब्रॉन्ज मिला है,
ये कब उन्हें पदक मिला है, ये कौन सा पदक मिला है। तो ये आ सकता है कि आपको 96 में टेनिस में ब्रॉन्ज किसको मिला था, आंसर आपका लिएंडर पेस है। या लिएंडर पेस को कब पदक मिला ओलंपिक में, आंसर क्या होगा 96 ब्रॉन्ज। अच्छा क्वेश्चन है भी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सन 2000 में 27वां जब आपका ओलंपिक हुआ था, कहां पर, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, तब किसको मिला था, तो भैया कहां से मिला, ब्रॉन्ज मिला वेट लिफ्टिंग में, किसको मिला, कर्णम मल्लेश्वरी को मिला। किसको, कर्णम मल्लेश्वरी। और ये पहला मौका था किसी महिला को भारोत्तोलन में, किसी महिला को वेट लिफ्टिंग में पहला पदक मिला है, तो वो आपका है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, पहली महिला थी जिनको कोई पदक मिला है ओलंपिक में, कर्णम मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर। ठीक, इसके बाद सन 2004 में एथेंस में, यूनान में हुआ, ठीक है, ग्रीस में हुआ। और इसमें क्या मिला हमको, इसमें हमको मिला सिल्वर। किसमें, शूटिंग में, निशानेबाजी में मिला। किसको मिला, राज्यवर्धन सिंह, ये मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी से, ये आपके हैं राज्यवर्धन सिंह निशानेबाज। ठीक है, चल अब देखें अगला। तो 2008 में जो बीजिंग में हमारा ओलंपिक हुआ था चाइना में, उसमें 3 मेडल मिले थे हमको। कौन कौन से मिले, इसमें हमको मिले 3 मिले। एक गोल्ड मिला हमें, किसको मिला, अभिनव बिंद्रा। किसको मिला, अभिनव बिंद्रा, यानी गोल्ड मिला निशानेबाजी में। इसके बाद हमें एक सिल्वर, सॉरी हमें ब्रॉन्ज, दो हमें मिले ब्रॉन्ज। क्या मिले हैं, 2 मिले हैं ब्रॉन्ज। ये आपके हैं विजेंद्र कुमार, ये बॉक्सर हैं ये, और ये हैं सुशील कुमार, ये कुश्ती में। ठीक, तो एक गोल्ड है और 2 हमारे ब्रॉन्ज हैं, इसमें सिल्वर हमको नहीं मिला है। ठीक, 2 ब्रॉन्ज हैं और एक सिल्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप 2012 लंदन में हुआ है, जो कि इंग्लैंड में है। उसकी बात करें तो यहां पर हमारा जो वो था लंदन, देखिए क्वेश्चन आपसे आता है कि लंदन में कितनी बार हुआ है, ये क्वेश्चन पीएससी में आ चुका है। तो लंदन में 3 बार हुआ है, 1908, 1948 और अभी 2012। बात क्लियर है। चलिए अब देखिए 1908 में भारत का जो रैंक था वो था 55वां, 55 हमारी रैंक थी। 7 मेडल हमने जीते, 7 जो आपके थे मेडल हमने जीते हैं। बात क्लियर है। इसमें 2 आपके सिल्वर थे, 2 सिल्वर थे। एक थे आपके विजय कुमार निशानेबाज, एक थे आपके सुशील कुमार। सुशील कुमार को 2008 में कुश्ती में आपको मिला था, ब्रॉन्ज मिला था, तो उन्होंने कन्वर्ट किया सिल्वर से। ठीक है, तो सुशील कुमार और विजय कुमार जो आपके निशानेबाज हैं, मुख्य आपके कुश्ती वाले, इनको मिला सिल्वर। बाकी सभी को उसमें मिला है ब्रॉन्ज। ठीक, तो 2 सिल्वर हैं, बाकी 4 आपके ब्रॉन्ज हैं। कांस्य पदक है। ये मैरी कॉम है, मुक्केबाजी में है, बॉक्सिंग में। साइना नेहवाल है, बैडमिंटन में है। गगन नारंग है, ये आपके निशानेबाज में है। और आपकी है योगेश्वर दत्त, ये कुश्ती में है। ठीक, इनको मिला है। क्या है, योगेश्वर दत्त, गगन नारंग। आगे बढ़ते हैं। आप देखो 2016 में हमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही पदक मिले हैं। कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में हुआ था। रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ठीक है, इसमें हमको 2 ही मिले हैं, एक सिल्वर और ब्रॉन्ज। सिल्वर मिला है पीवी सिंधु को। किसको मिला है, पीवी सिंधु को बैडमिंटन के लिए। साक्षी मलिक को मिला है ब्रॉन्ज, किसके लिए, कुश्ती के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक था वो कोरोना के कारण, जो आपका कोरोना पेंडेमिक आई थी उसके कारण 2021 में शिफ्ट हुआ है। आप सभी बात जानते हैं, है ना, पोस्टपोन्ड टू 2021 ड्यू टू कोरोना वायरस पेंडेमिक। इसका शुभंकर था मिराई तोवा, इसको सर्च करना आप गूगल में मिलेगा आपको। मिराई तोवा इसका शुभंकर था, इसका मैस्कॉट था। उद्घाटन समारोह की बात करें तो जो उद्घाटन समारोह में जो ध्वजवाहक होते हैं, तो ये मैरी कॉम थे और मनप्रीत सिंह थे। कौन थे, मैरी कॉम देखिए और मनप्रीत सिंह। ये देखो कौन थे आपके, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, हॉकी से आते हैं ये। ठीक है, बात क्लियर है आपको। और समापन समारोह की बात करें तो उसमें बजरंग पूनिया थे। कौन थे, बजरंग पूनिया, ये कुश्ती में। ठीक, तो उद्घाटन की बात करें तो मेरा तोबा का शुभंकर है और उद्घाटन समारोह में मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह थे। ये आपके हॉकी से हैं, ये आपकी बॉक्सिंग से हैं।
और समापन समारोह की बात करें, बजरंग पूनिया जो कि कुश्ती से आते हैं, उन्होंने समापन समारोह में ध्वज को लेके चले। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अब देखिए इसके बारे में और फैक्ट है कि भारत के लिए पहला पदक, मतलब इस टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता था? तो आंसर है मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर है ये। कौन है? वेट लिफ्टर, भारत तोलन। और प्रथम स्थान था अमेरिका का। अमेरिका ने 113 मेडल जीते हैं, टॉप पर रहा ये। चाइना जो है सेकंड नंबर पर आया, 88 इसको पदक मिले। भारत की बात करें, भारत की इसमें रैंक थी 48, 7 मेडल हमने जीते हैं, 7 पदक जो है हम जीते हैं। अब देखिए इसमें सबसे, ये आपकी मीराबाई चानू है, तो मीराबाई चानू ने इसमें पहला पदक जीता है। अब क्या मिला है देखते हैं आगे, है ना। देखो अब देखिए इसमें जो है बेसिकली हमको उसमें 7 पदक मिले। कितने मिले? 7। देखें किसको कितने मिले हैं। देखो 2 सबसे पहला इसमें एक गोल्ड है, एक गोल्ड है ना, इनको मिला है नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में। 2 सिल्वर हैं, किसको मिला है? मीराबाई चानू को मिला है वेट लिफ्टिंग में। रवि दहिया को मिला है उसमें कुश्ती में, किसको मिला है? रवि दहिया कुश्ती में, और मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में। ठीक, 2 मिले आपको। इसके बाद 4 मिले आपको ब्रॉन्ज, 4 मिले कांस्य, किसको मिला है? बजरंग पूनिया कुश्ती में। ठीक, उसके बाद आपके लवलीना आपके हैं, है ना, लवलीना है। और उसके बाद आपके हैं, ये आपकी बॉक्सिंग में है पीवी संधू बैडमिंटन में। और हॉकी पुरुष जो है उनको मिला है ब्रॉन्ज। ठीक, तो 4 ब्रॉन्ज मिले हैं। एक कुश्ती में है, एक आपका बॉक्सिंग में है, एक बैडमिंटन में है और एक हॉकी में है। इस प्रकार से 4 मिले हैं। ठीक, ये आपके लवलीना बोर्गोहेन, इनका नाम है लवलीना बोर्गोहेन, इस प्रकार से मिले। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ फैक्ट पढ़ लेते हैं कि जो नीरज चोपड़ा है, ये आपको नीरज चोपड़ा है, तो इनको, ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? हरियाणा से। तो इन्होंने 8758, कितना? 87.58 मीटर इतनी दूर तक इन्हें भाला फेंका, इसलिए इन्हें ये गोल्ड मिला है। कभी क्वेश्चन आपसे आ गया कि नीरज चोपड़ा को जो गोल्ड मिला है तो कितनी दूर भाला फेंका था इसलिए मिला है, तो 87.58 मीटर इन्होंने दूर तक भाला फेंका, इसलिए इन्हें गोल्ड मिला है ओलंपिक में। ठीक, भाला फेंक। तो आपकी पीवी संधू है, पीवी संधू जो खेलती हैं बैडमिंटन, ये आती है तेलंगाना, हैदराबाद से आती है। ठीक, इसके बाद अगला है मीराबाई चानू, ये मणिपुर से आती है, क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद देखिए लवलीना बोर्गोहेन, ये असम से आती है, ये बॉक्सर है। इसके बाद हॉकी टीम में, अब देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि हॉकी टीम को जो ब्रॉन्ज मिला है तो किसको हराकर मिला है, तो जर्मनी को हराकर इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है। इसके बाद देखें हॉकी टीम जो है, तो इस पर टॉप बात करें तो पुरुष में कौन टॉप पर रहा है, तो आंसर है बेल्जियम, है ना। जो सबसे टॉप पर गोल्ड जिन्हें जीता है वो आपका आंसर है बेल्जियम को। और महिला जो है इसमें है आपका नीदरलैंड, ये रहे हैं विनर ओलंपिक में हॉकी में। ठीक, महिला में, पुरुष में आपका बेल्जियम है और महिला में आपका है नीदरलैंड। बात क्लियर है? चलिए, अच्छा फैक्ट है ये भी, सभी आपको लिखना है तभी आपको याद रहेगा। ये हो गया आपका। अब देखिए टोक्यो में अब तक कितनी महिलाओं को पदक मिले हैं, उनको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मिला है कंडम मलेश्वरी को, 2000 में ब्रॉन्ज मिला है इनको, है ना, इनको मिला है वेट लिफ्टिंग में। फिर मिला है आपको MC मैरी कॉम को मिला है ब्रॉन्ज 2012 में। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको, देखो याद हम पढ़ तो लेते हैं, जब क्वेश्चन आते हैं आप कंफ्यूज होते हैं। मैरी कॉम को ब्रॉन्ज मिला है, लेकिन कब मिला है वो आपको याद नहीं रहेगा, इसलिए आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद अगली महिला है साइना नेहवाल, इनका संबंध है बैडमिंटन से, इनका बॉक्सिंग से है, इनको मिला है 2012 में। तीसरी महिला है साक्षी मलिक, इनका संबंध है कुश्ती से, इन्हें मिला है 2016 में। बात क्लियर है? इसके बाद अगली आपकी है PV संधू, इनको मिला है 2016 में, क्या मिला इनको? बैडमिंटन सिल्वर। ठीक है, इसके बाद में जो महिला ओलंपिक में आई है वो आपके सामने है, PV संधू हो चुकी हैं। इसके बाद आपकी छठवीं है लवलीना बोर्गोहेन बॉक्सिंग में, और 7वीं आपको पढ़ लिया है ना, मीराबाई चानू हो चुका है मेरे, हाँ 7वीं आपकी है जिनको मिला है वो आपकी है मीराबाई चानू। ठीक है, इस प्रकार से 7 लोगों को अब तक, 7 महिलाओं को अब तक जो है इसमें मेडल मिल चुका है। ठीक है, चलिए तो इतना हमने पढ़ लिया है भैया ओलंपिक कब का। आप देखिए ओलंपिक अगला जो है कब होने वाला है,
अभी हुआ, अभी जो हुआ है वो 32वां हुआ है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अभी हाल ही में जो ओलंपिक टोक्यो में हुआ है वो कौन से नंबर का था, तो 32वां था वो। अब जो आपका 33वां है, 33rd जो है वो आपका होने वाला है 24 में, पेरिस फ्रांस में होने वाला है, 24 में फ्रांस, पेरिस से फ्रांस में। इसके बाद जो आपका 34 नंबर का है, जो 28 में होगा, 28 में होगा, वो आपका होगा लॉस एंजलिस, यूएसए। ठीक, इसमें क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, क्रिकेट को भी शामिल किया गया। ये क्वेश्चन केबीसी में आया था कि अभी जो हाल ही में क्रिकेट को शामिल किया गया है वो किस में शामिल किया गया है, तो 28 में किया गया है, लॉस एंजलिस यूएसए में। इसके बाद 32 के बाद 33वां, 33, 34, 35 नंबर का 2032 में जो होने वाला है वो आपको होने वाला है ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। कहाँ पर? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, तो 33rd, 34, 35 इतने आपके सामने हमने फैक्ट पढ़ लिए हैं, सभी काम के हैं। बार बार पढ़ लिए, बार बार रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन करने में समस्या ना आए। जो हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च की उसको तुरंत परचेज करिए, क्वेश्चन लगाइए, बहुत लाभ आपको इसका मिलने वाला है। तो आज जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करना आप, ठीक, एग्जाम का हमको काम आएगा। पर्याप्त है आज के लिए, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।